अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। आप सब जानते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, और मेजरमेंट्स हमारे पास सिर्फ साइंस या फिज़िक्स में ही नहीं होती। मेजरमेंट्स हमारी डेली लाइफ में भी हो सकती हैं। जैसा कि आप लोग अपनी एज मेजर करते हैं, अपनी हाइट मेजर कर सकते हैं, ये मेजरमेंट्स में आ जाता है। और चैप्टर नंबर 1 में हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट्स फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और उनके नाम क्या क्या हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इंसान ये सब देखकर हैरान है कि कैसे मौसम बदलते हैं, दिन से रात, रात से दिन। और पहले वक्तों में लोग माचिस से आग जलाया करते थे, पत्थरों से आग जलाया करते थे। आज हमारे पास माचिस मौजूद हैं। ये सब जो है मौसम मौसम का बदलना, दिन रात का दिन होना, दिन का रात होना, ये सब हमारे पास ऑब्ज़र्वेशन है, और ये हमारे पास साइंस में आती हैं। लेकिन जो ऑब्ज़र्वेशन होती है हमारे पास, वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं होती। ऑब्ज़र्वेशंस को साइंटिफिकली प्रूव्ड करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ती है। जो भी ऑब्ज़र्वेशन जो हमारे पास प्रूफ नहीं है, उसको हम प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। और साइंस जो है हमारे पास, वो ऑब्ज़र्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का नाम है। साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड से लफ्ज़ निकला है जो कि है साइंटिया। लैटिन वर्ड साइंटिया से साइंस का वर्ड लिखना है जिसका मतलब है नॉलेज। तो हम कह सकते हैं कि साइंस इज़ बेसिकली अ नॉलेज। इन 18th सेंचुरी में जो हमारे पास है, साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस नहीं थी। सिर्फ एक बेसिक नेचुरल फ़िलासफ़ी थी जिसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें हमारे पास फ़िज़िकल साइंसेस आ जाती थी और बायोलॉजिकल साइंसेस आ जाती थी। फ़िज़िकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस। फ़िज़िकल साइंस में हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, और बायोलॉजिकल साइंस में हमारे पास लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। आई होप आप सब जानते होंगे कि नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। ऐसी चीज़ें जो सांस नहीं ले सकती वो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, और जो सांस ले सकती हैं वो हमारे पास लिविंग थिंग्स होती हैं। लिविंग थिंग्स में हमारे पास ह्यूमन आ जाते हैं, जानवर आ सकते हैं, हर वो चीज़ जो सांस लेती है हमारे पास आ सकती है। और नॉन लिविंग थिंग्स में हम देखते हैं हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स में वुड आ सकती है, अर्थ आ सकती है। हमारी अर्थ नॉन लिविंग थिंग है जो सांस नहीं ले सकती, इसलिए नॉन लिविंग थिंग है। तो 19th सेंचुरी में हमारे पास क्या होता है कि 19th सेंचुरी में फ़िज़िकल साइंसेस जो हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए देखते थे, फ़िज़िकल साइंसेस को 5 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है, जो कि हमारे पास है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड मेट्रोलॉजी। फ़िज़िक्स हमारे पास क्या है? फ़िज़िक्स इज़ बेसिकली हमारे पास फ़िज़िक्स जो होती है वो मैटर, एनर्जी और उनका इंटरेक्शन होता है। फ़िज़िक्स में हम मैटर, एनर्जी और उनके इंटरेक्शन को देखते हैं। सेकंड वन हमारे पास है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। जियोलॉजी हमारे पास जब आ जाए, जियो का वर्ड मतलब होता है हमारे पास अर्थ। जियोलॉजी हमारे पास अर्थ की स्टडी होती है। एस्ट्रोनॉमी में हम डिफरेंट स्टार्स और गैलेक्सीज़ को स्टडी करते हैं, और मेट्रोलॉजी में हम वेदर को स्टडी करते हैं। तो 19th सेंचुरी में फ़िज़िकल साइंसेस को इन 5 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद जैसे कि हमें मालूम है कि हम फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं, तो फ़िज़िक्स हमारे पास होती है मैटर, एनर्जी और इनका इंटरेक्शन होता है। और मैटर हमारे पास क्या होता है? हर वो चीज़ जो जगह घेरती है, वज़न रखती है, हमारे पास मैटर होती है। और एनर्जी हमारे पास एनर्जी क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम
एक कार ड्राइव कर रहे हैं या कोई भी गाड़ी चला रहे हैं तो हम उसको जो हम पेट्रोल डलवाते हैं वो हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो फिज़िक्स जो है हमारे पास वो बेसिकली मैटर, एनर्जी और इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशंस। अब हम देखेंगे फ़िज़िक्स की एप्लीकेशंस क्या हैं। हमारे पास हमारी डेली लाइफ में फ़िज़िक्स हमारे पास हर चीज़ में इस्तेमाल होती है। कोई ऐसी चीज़ हमारी डेली लाइफ में हमारे राउंड अबाउट हमारे इर्द-गिर्द कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें फ़िज़िक्स का इस्तेमाल ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली हमारे पास एप्लीकेशन है कार। हम कार ड्राइव करते हैं। जो हमारे पास कार होती है ये प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स पे बेस करती है। कार की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स पे बेस करती है। उसके बाद हम देखते हैं रेफ्रिजरेटर जो कि हमारे पास हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। वो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे बेस करता है। और हम देखते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी जो कि हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे होम अप्लायंसेस, हमारे फ़ैन, हमारे रेफ्रिजरेटर सारे इलेक्ट्रिसिटी चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये भी फ़िज़िक्स पे बेस करती है। इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास लाइट आ जाती है, हीट आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ वन एप्लीकेशन है इसकी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हम सफ़र करने के लिए बाइक्स, कार, डिफरेंट गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। वो सब फ़िज़िक्स पर बेस करती हैं, फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स पे बेस करती हैं। और उनकी कंस्ट्रक्शन में उनकी मूवमेंट में उनकी मूवमेंट में फ़िज़िक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद है हमारे पास अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस। होम अप्लायंसेस में हमारे पास आ जाते हैं रेफ्रिजरेटर, फ़ैन, टीवी, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर। डिफरेंट टाइप्स की जो होम अप्लायंसेस हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो सब भी फ़िज़िक्स के उसूलों पर मबनी होती है। और उनमें फ़िज़िक्स का अहम अमल दखल होता है। उसके बाद हमारे पास 6 इसकी एप्लीकेशन जो है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के में हमारे पास फ़िज़िक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी हम राब्ता करने के लिए जो हम रेडियो यूज़ करते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें फ़िज़िक्स बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और फ़िज़िक्स के जो हमारे पास कम्युनिकेशन के आलात होते हैं वो रेडियो, मोबाइल, वो हमारे पास फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स पर बेस करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स। जैसा कि फ़िज़िक्स ने हमारी डेली लाइफ को बहुत पुरसुकून और बेहतर बना दिया है, लेकिन इस बेहतरी के साथ साथ इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स भी हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है हमारे पास। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत किसी भी जगह पर किसी भी इलाके में बहुत सी इंडस्ट्रीज़ काम कर रही होती हैं जो कि फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स पे बेस करती हैं। तो उनकी वजह से हमारे एरिया में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होती है। ये एक फ़िज़िक्स का इफ़ेक्ट है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो वेपन्स बनते हैं जिनमें पिस्टल, गन्स वगैरह 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 वो भी फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स पे बेस करती हैं। जैसे तो इसकी सेकंड जो इसका इफ़ेक्ट है वो है डेडली वेपन्स। जो हम वेपन्स बनते हैं जो कि डिफरेंट क्राइम में यूज़ होते हैं वो भी फ़िज़िक्स की प्रिंसिपल्स पे बेस करते हैं। तो ये दो इसके फ़िज़िक्स के इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पास। जो पहला है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और दूसरा हमारे पास है डेडली वेपन्स।